अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए और उसके साथ ही पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो हुए थे 8 फरवरी के, उसके बाद जो हुकूमत साजी का अमल था वो आज तकरीबन मुकम्मल हो गया। अब काबीना बाकी रह गई, लेकिन जो बुनियादी इंतखाबात का इशू था कौमी असम्बली के अंदर, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया, वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब भी हो गया। इसके बाद इससे पहले जो है वो चारों सूबों के वज़राए आला मुंतखब हो चुके। पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहबा मुंतखब हो गई, सैयद मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से मुंतखब हो गए। सिंध में सरफराज बुख्ती साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मुंतखब हो गए बिला मुकाबला, उनका किसी ने मुकाबला नहीं किया। अली मीन गंडापुर जो है वो KPK के वज़ीर आला मुंतखब हो गए, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। तो आज आखिरी जो इंतखाब रह गया था वो मुकम्मल हो गया और वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब वो 201 वोट लेके कामयाब हो गए, जबकि 92 यानी 92 वोट जो है वो उमर अयूब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे उनको मिले। जबकि जो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के 6 अरकान कौमी असम्बली हैं, उन्होंने तो वो आए नहीं असम्बली के सेशन में ही। जबकि सरदार अख्तर मैंगल जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह हैं वो ऐवान में बैठे रहे, उन्होंने किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। जबकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो सरबराह हैं महमूद अचकज़ई जो कि मुंतखब हुए हैं कौमी असम्बली के रुकन, वो उन्होंने तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उमर अयूब, उनको वोट दिया, क्योंकि उनको तहरीक इंसाफ ने जो है वो सदारत के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। तो अब ये एक मरहला जो है वो आज मुकम्मल हुआ। अब आज शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उनकी तकरीर जो है वो शोर शराबे में दब गई। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ के अरकान थे उन्होंने खूब शोर शराबा किया और जो है वो शहबाज शरीफ ने कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो दबी दबी रही उस शोर शराबे में जो कि अपोजिशन अरकान की तरफ से सामने आया था। तो ये सारे अब क्या होगा आगे, किस तरह के हालात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, हुकूमत जो है वो क्या करने जा रही है, हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, सब मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि हम इन इशूज़ के ऊपर बात करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको भैया पर हमारा व्लॉग मिल जाए। तो तवक्कुआत के मुताबिक नाज़रीन ये कोई मतलब छंबे की बात नहीं है, ना कोई ये कोई हैरान कुन था कि शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं वो आज वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। ये वाज़ेह था क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमायत का ऐलान होने के बाद इस बात में कोई शक ही नहीं रही थी कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेंगे, वो बन गए। उन्होंने जो है स्पीकर के इंतखाब में अयाज सादक साहब ने 199 वोट लिए थे और इन्होंने आज जो है वो 201 वोट लिए। तो तमाम जो ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने, हुकूमती पार्टी थी, हुकूमती इत्तेहाद था, उन्होंने वोट दिया। इजाज़ुल हक साहब ने जो मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं और MNA हैं उन्होंने भी शहबाज शरीफ को जो है वो वोट दिया। तो ये इंतखाब आज मुकम्मल हो गया। उसके बाद जब फिर शहबाज शरीफ ने तकरीर करनी थी तो फिर कौमी असम्बली आज फिर मछली मंडी बना और शोर गौवा हुआ, शोर शराबा हुआ, नारेबाजी हुई, दोनों तरफ से हुई। गो न्याजी गो नवाज गो, ये पुराने जो नारे थे पिछली असम्बली में गूंजते थे वो नारे आज फिर गूंजे और मुस्लिम लीग नून के अरकान ने जवाब दिया जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के नारे थे उनका, और काफ़ी जो है वो शोर शराबा हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर जो है वो उसी शोर में मुकम्मल की और गालिब इम्कान यही है अभी जब तकरीर करेंगे उमर अयूब तो उनकी तकरीर के दौरान भी शोर शराबा होगा। तो ये जो है अब ये लगता है कि ये ट्रेंड बन गया। हफ्ते वाले दिन तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज करने की कोशिश की थी, कहीं कहीं वो कामयाब हुए, कहीं कहीं पे गिरफ्तारियाँ हुई, कहीं उनको रोका गया, तो वो कोई मौसर या भरपूर एहतजाज नहीं कर सके। अलबत्ता असम्बली में उनका जो भरपूर एहतजाज है वो जारी है और लगता यही है कि ये असम्बली जो है ये जब तक चलेगी, कायम रहेगी, ये एहतजाज जो है ये मामूल होगा इसका। तहरीक इंसाफ जो है वो हर मामले में खलल डालने की कोशिश करेगी, जो अपोजिशन का काम होता है। जहाँ उनको तकरीर करनी होगी वो तकरीरें भी करेंगी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो शोर डालेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको। लेकिन वो आज की जो वोटिंग थी उससे ये वाज़े हो गया है कि जब तक हुक्मरान इत्तेहाद इंटैक्ट रहेगा इस हुकूमत को अपोजिशन से कोई ख़तरा ज़ाहिर नहीं है।
इस हुकूमत अगर ये जो इत्तेहाद है हुक्मरान इत्तेहाद, इसको ख़तरा अपने अंदर से रहेगा। मतलब अगर पीपल्स पार्टी अलग हो जाती है तो फिर ये इत्तेहाद आराम से गिर जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का आपस में कोई मामला तय हो जाता है किसी वक्त जाके, तो नून लीग की हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर जाएगी और एक नई हुकूमत कायम हो सकती है। तो लगता यही है कि अब जो कुछ भी होना है वो पार्लियामेंट के अंदर ही होना है, और जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है ये हुकूमत चलती रहेगी। अब ये इत्तेहाद कितनी देर चलता है अभी इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब सदारती इलेक्शन है, आसफ जरदारी साहब के इम्कानात हैं, वो जीत जाएंगे, वाज़ अक्सरियत हासिल है हुक्मरान इत्तेहाद को बलूचिस्तान असम्बली में भी, सिंध असम्बली में भी, पंजाब असम्बली में भी और कौमी असम्बली के अंदर भी, जबकि KP असम्बली में वाज़ अक्सरियत हासिल है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। तो महमूद अचकज़ई को तहरीक इंसाफ ने अपना और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपना उम्मीदवार नामजद किया है। हो सकता है कि वो उनको कुछ वोट ज़्यादा मिल जाएँ, और ये एक स्मार्ट मूव है तहरीक इंसाफ की तरफ से। इस्टेब्लिशमेंट को भी एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है उनको नॉमिनेट करके, और इसी तरह से जो है वो बाकी जमातों को भी जो है वो वाज़ेह पैगाम दिया गया है। तो तहरीक इंसाफ ने एक बात तो तय कर ली है कि वो असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर वो तसादम की राह पे चलेंगे, वो पोलराइजेशन में इजाफा करेंगे, वो जो है वो सख्त तरीन मुज़ामत भी करेंगे और वो मुखालफत भी करेंगे, जिस हद तक भी वो जा सके वो करेंगे। और इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने में, इस हुकूमत को डिलेजिटिमाइज़ करने में वो जिस हद तक भी जा सकते हैं वो जाएंगे। और इस हुकूमत को कोई स्मूथ सेलिंग नहीं मिलेगी असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर, इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अददी कुव्वत हासिल है, वो बजट पास हो या कोई कवानीन बनाने हों, वो ये करने में कामयाब होंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को कदम फूंक फूंक के कदम रखना होगा, कदम कदम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसको जो है वो ऑन बोर्ड लेना होगा, उसको अपने साथ रखना होगा। और जो इख्तलाफी मामलात हैं इत्तेहादियों के बीच में, अगर वो कोई सामने आए तो फिर जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसमें तो अब कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून अब ईवान की सबसे बड़ी जमात जो है वो बन गई। 104 या 105 अरकान की उनको इस वक्त हमायत हासिल है। सबसे बड़ी जो जमात है कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें और ख़वातीन की और अक़लीतों के मिलने के बाद अब मुस्लिम लीग नून ने इमर्ज कर लिया है एज द लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट। तो अब वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जबकि तहरीके जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है 68 सीटों के साथ, उसके बाद फिर MKM है और फिर बाकी जमातें हैं। तो ये तीन जो बड़ी जमातें हैं इनका जो है वो के दरमियान जो है वो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सच कोई भी दो जमातें इकट्ठी होंगी तो वो तीसरी को इक़्तिदार से बाहर कर सकती हैं, या दो मिलके जो हुकूमत में उसको गिरा के किसी तीसरे को जो है वो लेके आ सकते हैं। अब आज शहबाज शरीफ साहब ने शोर शराबे में तकरीर की। तकरीर में उन्होंने एक तो किसान पैकेज के हवाले से बात की है कि हम किसानों के लिए एक पैकेज अनाउंस करेंगे। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हम मुफ्त बीज जो है बाहर से आला क्वालिटी का मंगवा के कोशिश करेंगे कि वो फ्री में दें या बहुत सस्ता दें, ताकि जो जाली बीज हैं और जाली अद्वियात हैं, जाली खाद है, इससे जो है वो मामला ख़त्म हो। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो खाद फैक्ट्री हैं उनको सब्सिडी देने की बजाय किसानों को सब्सिडी देंगे खाद पे। तो इस तरह के उन्होंने कुछ इकदाम का ऐलान किया। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि ख़वातीन वर्कर्स की जो तनख्वाह है उसको मर्द वर्कर्स के बराबर लाया जाएगा, उसके दरमियान जो फ़र्क है उसको जो है वो ख़त्म किया जाएगा। अभी और भी उन्होंने इस तरह के उन्होंने ये भी बताया कि कितना बिजली का जो है वो कितना ज़्यादा खसारा हो रहा है। 1000 अरब रुपए का उन्होंने कहा कि खसारा हो रहा है। 3800 की हम बिजली जो है वो बेचते हैं, 2800 हम कलेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें वो सारे फैक्ट हैं जो हमें पता है, लेकिन इसका जवाब जो है वो आम आदमी के लिए बिजली महंगी नहीं होना चाहिए, बिजली चोरी ख़त्म होनी चाहिए। और जो बिजली चोरी के साथ साथ जो नाहली है वापडा की या कंपनीज़ की, उसका ख़ात्मा होना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए, लाइन लॉसेस जो हैं वो कम होने चाहिए, ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेहतर लेके जाएँ। अभी मेरा ख्याल है चंद दिनों में वो अपना वाज़े एक एजेंडा जो है मौशी एजेंडा उसको सामने रखेंगे। सामने सबको पता है कि मईशत के मसाइल क्या हैं, असल मसला तो उसका हल है, असल तो सलूशन है, तो वो हमें बताएं। उम्मीद की जानी चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके जो सलूशंस हैं उसकी तरफ आएंगे, वो हमें बताएंगे। जो रिफॉर्म्स दरकार हैं उसकी जो है वो उसकी तरफ बढ़ेंगे, और जो असूली फ़ैसले करने की ज़रूरत है, जो जितना कमाता है वो उतना टैक्स दे, जो नहीं कमाता वो उतना टैक्स दे। यहाँ जो नहीं कमाता वो भी टैक्स दे रहा है और जो कमाता है वो भी उतना ही टैक्स देता है, क्योंकि ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं।
तो जो टैक्स नेट में नहीं है वो टैक्स नेट में आए, उनको लाया जाए, उनसे टैक्स वसूल किया जाए। जो टैक्स देते हैं उनके ऊपर मजीद बोझ मत डालें, और जो टैक्स जो है वो जिनकी आमदन बहुत कम है उनके ऊपर जो बोझ लादा हुआ है उसको कम करें। तो अब देखते हैं कि ये किस हुकूमत जो है, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा अपनी तकरीर में कि 1 साल बहुत मुश्किल होगा, लेकिन लगता यह है कि 1 साल से ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, फिर जाके इकॉनमी को थोड़ा बहुत बेहतर होगी। पहला साल तो अच्छा खासा मुश्किल होगा, और लगता यह है कि अवाम की मज़ीद चीखें निकलेंगी एक साल में, उसके बाद फिर जाके जो है वो मामला शायद कुछ बेहतरी की तरफ जाएँ। तो ये जो सारी सूरत हाल बनी है, इसमें आज ये खुश असलूबी के साथ सारे मामला तब मुकम्मल हो गए हैं। अब सारी हुकूमतों को अवाम के मसाइल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी जो ज़ाती और ग्रोही लड़ाइयाँ हैं उनको एक तरफ रखें, और अवाम की फलाह बहबूद और उनको जो रिलीफ है उनको देने के लिए काम करें। अब आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।